अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं इम्तियाज और आप सभी देख रहे हैं A1 एजुकेशन 2.0 पर आप सभी का स्वागत करता हूं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अब बैंक की तरफ से नहीं भेजा जाएगा मैसेज, 1 फरवरी 2026 का नया नियम। तो हम जानेंगे आज की इस वीडियो में कि अब बैंक की तरफ से मैसेज क्यों नहीं आएगा या फिर हमारे पास कॉल क्यों नहीं आएगा। क्योंकि आप सभी देख सकते हैं आरबीआई की तरफ से नोटिस को जारी किया गया है कि अब किसी व्यक्ति को बैंक की तरफ से मैसेज या कॉल नहीं भेजा जाएगा। और इसके पीछे का क्या सच्चाई है तो हम आज इसकी वीडियो में जानेंगे कि पूरी हकीकत क्या है। यहाँ पे बताया गया कि हाल में समय में बैंक फ्रॉड के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। जैसे कि आप सभी को फर्जी कॉल और एसएमएस के जरिए लोगों से ओटीपी, पिन और बैंक डिटेल मांगी जा रही है। यानी बैंक में ज्यादा ही फ्रॉड होने की वजह से इस नियम को लागू करने को मजबूर किया गया है, जिसके कारण आरबीआई ने इस नोटिस को जारी करते हुए कहा कि अब बैंक की तरफ से कोई कॉल मैसेजेस नहीं आएंगे। इसके लिए देखिए यहाँ पे क्या आरबीआई की तरफ से इसको रोकने के लिए बैंक और आरबीआई ने सुरक्षा नियमों में मजबूत करने पर जोर दिया। यानी अब आप सभी फ्रॉड के शिकार नहीं हो सकते हैं। अगर आप हो गए हैं तो आपको कैसे बचना है। जैसे कि यहाँ पे बताया गया कि अब ग्राहकों को सतर्क रहने और केवल ऑफिशियल माध्यमों का उपयोग करने की सलाह दी जाएगी। यानी आप सभी को ऑफिशियल नोटिफिकेशन या फिर कुछ आरबीआई की तरफ से या बैंक की तरफ से नोटिस आए तो आप सभी को सबसे पहले बैंक में जाकर जानकारी लेनी है। आपको बैंक जाकर जानकारी प्राप्त करनी है। यहाँ पे बताएगा क्या बैंक पूरी तरह एसएमएस या फिर आप सभी को कॉल बंद कर देगी, तो ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि अगर आपके पास नोटिस या फिर कॉल या फिर एसएमएस आता है तो सबसे पहले आपको बैंक जाना है। क्योंकि यहाँ पे बताया गया कि बैंक अभी ट्रांजैक्शन अलर्ट, ओटीपी और जरूरी सूचना भेज रहा है। यानी अब आप सभी को ये सारी भेजेगा, सूचना, अलर्ट, ओटीपी, ये सारी प्रोसेस भेजेगा। मगर आप सभी को कॉल एसएमएस आता है तो उसका रिप्लाई नहीं करना है। जैसे कि यहाँ पे बताया गया है कि आप सभी से, लेकिन बैंक कभी कभी आपसे फोन पर ओटीपी, पिन और सीवीवी या फिर पासपोर्ट नहीं मांगता। यानी बैंक की तरफ से जब भी कॉल आएगा तो आप सभी से ओटीपी, पिन नंबर या फिर आप सभी से पासपोर्ट शेयर करने को नहीं भेजा जाएगा। जैसे कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो फ्रॉड कॉल करके आप सभी से बोलेंगे कि हमारे पास, हम बैंक के मैनेजर हैं, हम बैंक वाले हैं, हम बैंक से बोल रहे हैं, हमें ओटीपी और हमें पासपोर्ट की ज़रूरत है। अगर आप पासपोर्ट, ओटीपी देंगे तो आप सभी के एक झटके में आपके बैंक खाली हो जाएंगे। तो आप सभी को इन नियमों का पालन करना है और आरबीआई की तरफ से नोटिस जो जारी किए गए हैं उनके नियम को भी पालन करना है। यहाँ पे बताया गया कि अगर कोई कॉल करके बैंक बनकर जानकारी मांगे तो वो फ्रॉड हो सकता है। क्योंकि उन्होंने साफ साफ ये बात को जारी कर दिया कि आप सभी को कोई भी कॉल या मैसेज आए तो आपको रिप्लाई नहीं करना है, आपको सीधे इस कॉल को कट कर देना है। अगर कोई गड़बड़ी हो आपके बैंक में तो सीधे आपको बैंक जाकर जानकारी प्राप्त करनी है। यहाँ पे बताया कि यह नियम क्यों जरूरी है। जैसे कि आप सभी को मैं बता देता हूं कि इन नियमों का पालन हमें क्यों करना है। तो यहाँ पे बताया गया है कि ऑनलाइन बैंक फ्रॉड तेजी से बढ़ रहा है। यानी आप सभी देख सकते हैं इंडिया में कितनी तेजी से ऑनलाइन फ्रॉड स्कैम बढ़ रही, जिसके कारण लाखों व्यक्तियों के पैसे बैंक से ऐसे ही एक झटके में कट जा रही है। जैसे कि आप सभी को इन फ्रॉड से बचने के लिए कैसे सावधान रहना है। जैसे कि आप सभी से बोला जाएगा फर्जी ईकेवाईसी अपडेट कॉल। जैसे कि कोई कॉल करेगा और आपको बोलेगा कि फर्जी, यानी आप सभी को बोलेगा कि ईकेवाईसी कराने के लिए हमें आपका नंबर या फिर ओटीपी चाहिए, तो आप सभी को नहीं देना है। और यहाँ पे बताया गया कि नकली लिंक भेजकर अकाउंट खाली करना है। जैसे कि आरबीआई ने साफ साफ ये नोटिस जारी कर दिया कि आप सभी को कोई भी लिंक भेजा जाए तो उस पर क्लिक नहीं करें, या फिर बैंक की तरफ से कोई मैसेज या कॉल आया तो उसका रिप्लाई नहीं देना है और बैंक अधिकारी बनकर लोगों को धोखा देना। यानी आपको बोलेंगे कि हम बैंक की तरफ से बोल रहे हैं, हम बैंक की तरफ से, हमारे पास
नोटिस आया है कि आपके ई-केवाईसी फील्ड है या फिर आपके बैंक में राशि नहीं आ रही है, तो समस्याओं का समाधान ऐसे करना है। सारी चीजें वो आपको फ्रॉड तरीके से कॉल पे बताएंगे, मगर आपको उनके बातों पे भरोसा नहीं करना है। आपको सीधे बैंक जाकर पता करना है कि हमारे बैंक में क्या समस्या आ रही है, हमारे ई-केवाईसी फेल्ड है या फिर आधार कार्ड नहीं लगा है या फिर आधार कार्ड से मोबाइल लिंक फेल है, जिसके कारण हमारे पास ओटीपी नहीं आ रहा है। यानी आपको आधार चेक करना है, ओटीपी वेरिफिकेशन चेक करना है। और यहाँ पे बताया गया है कि अब बैंकिंग जानकारी कैसे मिलेगी, यानी अब आप सभी को आरबीआई की तरफ से जो भी नोटिस को भेजा जाएगा वो आप सभी तक कैसे प्राप्त होगी। तो यहाँ पे उन्होंने साफ जारी किया गया है कि अब सुरक्षित तरीके से जानकारी मिलेंगे, जैसे कि बैंक के ऑफिशियल मोबाइल ऐप, यानी अब आपको ऐप द्वारा, जैसे कि आप जिस भी बैंक के खाता धारक व्यक्ति हैं, अब वो अपना वेबसाइट, अपना ऐप को लॉन्च करेंगे और आप सभी को उस ऐप द्वारा आप सभी को नोटिस भेजी जाएगी। और ऐप में आप उसी वक्त आपका वहां पे नाम डेटा शो करेगा जब आप उस बैंक के खाता धारक व्यक्ति होंगे। और यहाँ पे बताया गया कि नेट बैंकिंग से, यानी आप सभी को नेट बैंकिंग द्वारा सुरक्षा प्रदान की जाएगी और एटीएम फी स्लिप से और जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं। और यहाँ से बताया बैंक ब्रांच से, यानी आप सभी को कहीं से कॉल आए तो सबसे पहले बैंक ब्रांच आना है ऑफिशियल एसएमएस अलर्ट से, जैसे कि ऑफिशियल आरबीआई की तरफ से नोटिस आएगी कि आप सभी को इन फ्रॉड के चक्कर में नहीं पड़ना है, नहीं तो एक झटके में आपके अकाउंट खाली हो जाएंगे। और यहाँ पे मैं बता देता हूँ कि ग्राहकों के लिए सावधानी रखने वाली कौन सी बात है, जैसे कि कोई भी खाता धारक व्यक्ति है, किसी भी प्रकार का आपका बैंक है, जैसे कि पीएनबी, एसबीआई या फिर बैंक ऑफ इंडिया या फिर बैंक ऑफ बड़ौदा, किसी भी प्रकार का आपका बैंक है, तो आप सभी को किन बातों का ध्यान देना है, जैसे कि किसी भी अनजान कॉल पर भरोसा ना करें, यानी कोई भी कॉल करे तो आपको भरोसा नहीं करना है। ओटीपी, पिन, सीसीवी किसी को ना बताए, जैसे कि आपसे ओटीपी कोई मांगे तो आपको ओटीपी नहीं बताना है, या फिर फेक लिंक पर क्लिक करने के लिए बोले कि आपकी तरफ से ये आप अगर नहीं करते हैं क्लिक तो आपका ई-केवाईसी फेल्ड हो जाएगा, ऐसे ऐसे आपको अफवाहें बात बोलेंगे। यहाँ पे बताया केवल ऑफिशियल बैंक ऐप का उपयोग करें, जैसे कि जिस प्रकार का आपका बैंक है, आपका बैंक जहां से भी, जैसे कि एसबीआई का है तो आपका ऑफिशियल बैंक का ऐप डाउनलोड करें अपने मोबाइल में और उस ऐप से हर चीज का आपको इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी। और यहाँ पे बताया गया कि समस्या होने पर सीधे बैंक जाएं, यानी आपको कॉल या फिर फ्रॉड कॉल आता है तो उस पर भरोसा नहीं करते, सीधे आप सभी को बैंक जाना है। और यहाँ पे बताया गया है कि अगर फ्रॉड हो जाए तो क्या करें, अगर आप सभी व्यक्ति फ्रॉड के शिकार हो गए तो आपको कैसे समाधान होना है, आपको कैसे समस्याओं का समाधान मिलेगी। तो यहाँ पे बताया कि तुरंत बैंक को सूचना दे, अगर जिस व्यक्ति के फ्रॉड से आपके पैसे कट जाते हैं, आपके बैंक से पैसे निकल जाते हैं, तो यहाँ पे साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर दी गई है, यानी आरबीआई की तरफ से 1930 ये हेल्पलाइन नंबर है, इस पे आप सभी को कॉल करना है और आपको यहाँ पे साइबर क्राइम गवर्नमेंट इन पर जाकर शिकायत दर्ज करना, उस पे मेल करना है कि हमारे बैंक से इतने पैसे कट गए हैं। तो आपको जाकर ऑनलाइन प्रक्रियाएं, ये सारी सुविधाएं दी गई है। और आपको ये सारी सुविधाएं या फिर इन समस्याओं का अपडेट या फिर आवेदन कब करना है, तो यहाँ पे बताया 24 या 72 घंटे के अंदर शिकायत करना जरूरी है। अगर आप ये 72 या फिर 24 घंटे के अंदर शिकायत दर्ज नहीं कराते हैं तो आप सभी के बैंक में रिटर्न पैसा नहीं भेजा जाएगा। अगर आप फ्रॉड व्यक्ति हो गए हैं, तो जैसे फ्रॉड के शिकार हो चुके हैं, तो आपको इन नियम का पालन करना है। और यहाँ पे बताया गया कि बैंक पूरी तरह से एसएमएस या फिर कॉल बंद नहीं करेगी, यानी अब पूरी तरीके से कॉल एसएमएस आएगी मगर पूरी तरीके से इसे बंद नहीं किया जाएगा। अगर बंद कर दिया जाएगा तो फिर ग्राहकों को, खाता धारकों को ऑफिशियल नोटिस नहीं मिल पाएगी, इसीलिए जारी रखा जाएगा मगर ऑफिशियली तरीके से इस काम को अंजाम दिया जाएगा। ये कदम लोगों को फ्रॉड से बचने के लिए आरबीआई की तरफ से नोटिस को जारी किया गया कि ये जो कदम उठाई गई है ये फ्रॉड से लोगों को बचने के लिए इस
इसको लॉन्च किया जा रहा है और इस ऐप को बनाया जा रहा है। और यहाँ पे ग्राहकों को सतर्क रहने की जरूरत है। जैसे कि आप आरबीआई की तरफ से साफ साफ बताया गया कि जो व्यक्ति खाता धारक व्यक्ति है उन्हें अपने आप को सतर्क रखना होगा और ऑफिशियली माध्यमों से ही लिंक सेवाओं का उपयोग करें। अगर आप ऑफिशियली डेटा से, आप ऑफिशियली लिंक पे क्लिक करके आप काम करते हैं तो आप सभी का बैंक सुरक्षित रहेगा, क्योंकि आरबीआई ने ये साफ साफ कहा है। मगर आप अलग अलग प्रकार से कोई फ्रॉड लिंक आती है तो आप सभी को उस पर क्लिक करके उस पे बातों पे भरोसा नहीं करना है, नहीं तो आप सभी के बैंक से एक झटके में पैसे कट सकते हैं। तो इसीलिए आप सभी को सावधान रहना है और सतर्क रहना है। तो ये थी आज की काफी महत्वपूर्ण वीडियो। अगर आपको कोई डाउट है तो जरूर कमेंट करके बताएं। धन्यवाद।